मॉर्निंग गाइस। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम यही बात करने वाले थे जो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके भी बताया और मतलब बाकी जो डीएम आया उसमें भी कि देखो, जो मैं बता रहा हूँ ये कोई एग्जैक्टली कोर्स वाली चीज़ अभी नहीं चालू कर सकता, अभी उतना टाइम नहीं है देने के लिए। ठीक है, मैं ऑलरेडी बता चुका था कि मैं कुछ ही लोगों को मेंटर करता हूँ एट अ टाइम। तो ऐसा पॉसिबल अभी के लिए नहीं है, अभी मैं ऑलरेडी बिजी चल रहा हूँ कुछ काम में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं अगर किसी को कुछ जानना है, सीखना है, कैसे करना है, शेडिंग क्या करना है, तो बिटकॉइन की हो या क्रिप्टो में किसी भी चीज़ की, तो आपको उसके लिए कांटेक्ट करना है मुझे। और उसके बाद मैं यही बताऊंगा कि हम कैसे इसको टैकल कर सकते हैं अच्छे से। एक स्ट्रेटजी बताऊंगा, एक मनी मैनेजमेंट बताऊंगा, रिस्क मैनेजमेंट जिसको कैसे हो, कि कितना पर ट्रेड लॉट को लेना है, कितना क्या करना है, रिस्क टू रिवॉर्ड कितना होगा, सब चीज़ है। ठीक है, डिटेल में कोई भी अधूरी चीज़ नहीं दी जाएगी, नहीं तो पैसा काहे को चार्ज कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ वो स्ट्रेटजी को आप अगर फॉलो करते हो तो आपको क्या टेस्टिंग में रिजल्ट मिलता है, पहले तो आप वो करके देख लो। उसके बाद फिर आपको उसको रियल पे इम्प्लीमेंट करना है। जो टेस्टेड स्ट्रेटजी है इसको मैं खुद यूज़ कर चुका हूँ, बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर चुके हैं। ये प्रूवन स्ट्रेटजी है। प्रूवन मतलब इसमें लॉस होते हैं, काफ़ी होते हैं, लेकिन जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट है वो इतना शानदार है कि आपको वो बचा के ले ही जाता है। कैसे, उसका रीज़न बताता हूँ। एक आज मैं आपको बैक टेस्टिंग कैसे होनी चाहिए आइडियली वो बता देता हूँ। वो सीक्रेट है, बट शायद लोगों को पता नहीं है। फ्री में भी अगर कोई लोगों को अच्छा कंटेंट मिलता है तो उनके लिए अच्छा है, इसीलिए मैं कंटेंट का ऑब्जेक्टिव भी वो रखा हूँ कि कम से कम लोगों को यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिले जो उनको बाहर नहीं मिलती। अब देखो, आपके पास कोई स्ट्रेटजी है, सबसे पहली बात आपका जो ट्रेडिंग टाइम होगा, बेस्ट वे में कैसे ही उसको यूज़ करना है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा एक वीडियो जो है ना, ये कैसे स्ट्रेटजी टेस्टिंग आपको करनी चाहिए ताकि आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल रिजल्ट मिले, उसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसको ध्यान से सुनना। अगर चाहिए तो इसको 1.25 टाइम्स चला लो स्पीड में, ताकि तुम जल्दी जल्दी सुन पाओ, टाइम ना वेस्ट हो। अब आपको करना क्या है, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, अगर आपके पास उसका इंडिकेटर है तो वेल एंड गुड, नहीं है इंडिकेटर तो पहले इंडिकेटर बना लो। और अगर नहीं भी बना सकते तो भाई तुमको टाइम लगेगा बहुत टेस्ट करने में। टाइम बचाना है तो पहले इंडिकेटर बनाने में उसको टाइम लगा लो। उसके बाद उस इंडिकेटर के जो सिग्नल अपीयर होते हैं चार्ट पे, बाय एरो सेल एरो, उनको तुम आराम से बैठ के चार्ट पर देख सकते हो। ठीक है, तो अगर किसी को इंडिकेटर नहीं बनाना आता है या ऐसी कुछ चीज़ है तो वो मुझे कॉन्टेक्ट कर ले, हम हेल्प कर सकते हो उस चीज़ में भी। चलो ठीक है, अब आगे मान लो तुम्हारे पास कोई सी भी स्ट्रेटजी है। मान लो एग्जांपल मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर, जिसको कि मैं कभी भी अच्छा नहीं मानता हूँ, कभी भी कुछ भी हो जाए गिरी से गिरी कंडीशन में कोई से भी दो मूविंग एवरेज ले लो, उनका क्रॉस ओवर मैं अच्छा नहीं मानता क्योंकि वो सब बेकार है। अब अगर एक एग्जांपल ले लिया, मान लो किसी के पास एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो बाय का सिग्नल भी देती है, सेल का सिग्नल भी देती है, भले ही तुम उसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाते हो क्योंकि तुम्हें जल्दी जल्दी ट्रेड करना है। ठीक है, बैक टेस्टिंग कैसे होती है, वो ये ऐसे होती है कि तुम रात के सिग्नल इग्नोर करो, सुबह सुबह के सिग्नल इग्नोर करो, क्योंकि जब तुम टेस्टिंग को रियलिस्टिक रखना चाहते हो तो उस टाइम पे सिग्नल को काउंट करो ना जिस टाइम पे तुम ट्रेड ले सकते हो। मान लो सुबह 10 बजे से शाम के 7-8 बजे तक ही मैं ट्रेड करूँगा, तो ये जो 10 घंटे का विंडो है, सुबह 10 बजे से शाम के 8 बजे तक का, मैं खाली इसी के अंदर जो सिग्नल आएंगे उन्हीं को देखूंगा ना। मैं इसके बाद जो सिग्नल है उसमें कितने टारगेट लगे, कितने स्टॉप लॉस लगे, उससे मुझे क्या मतलब। बात समझ रहे हो? ये है चीज़ कि आपको रियलिस्टिक टाइम विंडो लगानी है सबसे पहले। इसके लिए सेशंस का एक इंडिकेटर आएगा, MT5 MT4 या जो ट्रेडिंग व्यू कोई सा भी आपके पास हो, आपको सेशंस के इंडिकेटर उसमें लाइन से खूब सारे आते हैं, वो मिल जाएंगे। उसमें डाल लो, अपना टाइम डाल लो कि आपको सुबह 10 बजे से रात को इतने बजे तक, क्योंकि उसमें ब्रोकर के टाइम होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कि ये ब्रोकर का जो सर्वर टाइम है उस सर्वर के टाइम से वो आपको दिखाएगा, तो आपको उसको कन्वर्ट करके अपने टाइम में क्या वैल्यू आती है वो मैनुअली कैलकुलेट करवाना है। ठीक है, तो ये आपने करवा लिया, आपको इस टाइम विंडो प्लॉट हो जाएगी कि इससे स्टार्टिंग और इससे एंड, इनके बीच में ही आपके सारे सिग्नल आएंगे।
उनको आपको काउंट करना है। कैसे? आपको एक पहला अजम्पशन करना है कि भाई मैं कम से कम 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड लूँगा या 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड लूँगा। अब ये रिस्क कहाँ से लोगे और रिवॉर्ड कहाँ से लोगे, किसी को ये नहीं पता होगा कि भाई हम रिस्क कैसे कैलकुलेट करें और वो। तो भाई एक बात सुनो, आपका जो सिग्नल आता है उस सिग्नल से एक अजम्पशन कर लो कि मैं 25 पिप का स्टॉप लॉस लूँगा और 25 के बाद 75 पिप का टेक प्रॉफिट लूँगा, 1:3 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? अगर इंडिकेटर बनाओगे तो उसमें डब्बे बना सकते हो, रेक्टेंगुलर बॉक्स, उसमें बॉक्स डाल सकते हो। 25 पिप का एक बॉक्स बना दे छोटा, टारगेट के लिए 75 पिप का एक बॉक्स बना दे बड़ा। पर ऐसे बहुत सारे टूल हैं जो ये कर सकते हैं। तो आप अगर इंडिकेटर बना सकते हो वेरी गुड। अगर आपको इंडिकेटर बनाना नहीं आता तो आप ये सब ट्रेडिंग व्यू के अंदर कर सकते हो। लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस का उसमें डायरेक्टली आता है, कितना एसएल रखना है, कितना टारगेट रखना है, सब कुछ मैनुअली कर सकते हो। उसको बना बना के हर एक सिग्नल पे 1:3 का बना बना के डब्बा, और उसको आप देख सकते हो कि वो टारगेट लगाए कि एसएल लगाए, टारगेट लगाए कि एसएल लगाए। एक एक्सेल शीट खोलो, उस एक्सेल शीट में हर सिग्नल का लिखो, तारीख लिखो, एक कॉलम में लिखो डेट, एक कॉलम में लिखो टाइम, जितने बजे भी वो सिग्नल आएगा। अब वो सिग्नल का स्टॉप लॉस हिट हुआ है या टारगेट हिट हुआ है, बस इतना लिखते जाओ। ठीक है। टारगेट कितना है? 1:3 आर। ठीक है। अब तुमने 3 आर का टारगेट रखा है। 3 आर, आर क्या होता है? रिस्क। अब यहाँ 25 पिप का अगर रिस्क है तो 75 पिप का तुम्हारा रिवॉर्ड है। तो रिवॉर्ड कितने गुना है रिस्क का? 3 गुना। तो यहाँ पे 3 टाइम्स द रिस्क इज योर रिवॉर्ड। ऐसे करके हम 3 आर बोलते हैं इसको। ठीक। तो आपको टेस्टिंग के टाइम पे ये देखना है कि कितने आर का आपको अच्छा एक्यूरेसी मिल रहा है। अच्छा एक्यूरेसी मतलब 8 या 9 में से एक भी अगर आपका टारगेट लग रहा है, 9 ट्रेड लिए उसमें एक टारगेट लग गया, ठीक है, 9 ट्रेड में एक टारगेट लग गया, तो समझ लो खुशकिस्मत स्ट्रेटेजी मिल गई तुमको। ठीक है। और अगर वो टारगेट तुम्हारा 1:3 का है तो समझ लो तुम एक साल में ही मिलियनर बन चुके हो। ठीक है। अगर वो स्ट्रेटेजी तुम्हारी इतनी अच्छी है तो। ये कैसे होगा वो सब बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करने के तरीके बहुत क्रूशियल होते हैं। मैं सिर्फ बैक टेस्टिंग का तरीका तुमको बताया इस वीडियो में। बहुत छोटा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 8 10 7 8 मिनट 10 मिनट का वीडियो है ये। अभी 8 मिनट का तो हो ही चुका है, 10 मिनट में ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब 2 मिनट में। तो अभी जो आपको मैंने बताया वो क्या है? आपको बैक टेस्टिंग कैसे करनी है? कम से कम 6 महीने का डेटा तो रखो, कम से कम 1 साल या 6 महीने का डेटा बैक टेस्ट करो। बैक टेस्टिंग करने में अगर एक हफ्ता भी लगता है तो लगा लो, रियल में पैसा लॉस करने से बचोगे। जितना बैक टेस्ट करोगे रियलिस्टिक तरीके से, उतना ही रियलिस्टिक रिजल्ट मिलेगा। एक भी चीज़ों में अगर आनाकानी करी, ज़रा सी भी मतलब काम चोरी अगर हो गई तो समझ लो कि तुमको रियलिस्टिक में पैसा लॉस होगा। तो यहाँ पे काम चोरी से अगर बचना है तो रियल में पैसे के लॉस से बचोगे। तो बैक टेस्टिंग करने का ये तरीका है कि आपको सबसे पहले अपनी जो ट्रेडिंग विंडो है उसी टाइम के अंदर कैलकुलेशंस करने हैं अपने सिग्नल्स के। वो सिग्नल्स को ट्रैक करना है कि वो कितने रिस्पेक्टिव रिवॉर्ड तक गए हैं। मतलब अगर एसएल है तो कितना बड़ा एसएल गया है। तुमने तो 25 पिप का माना था। अब कई बार ऐसा भी होगा कि वो 25 पिप को ज़रा सा टैप करके फिर टारगेट ले जाए, तो उनको इग्नोर करो। कई कई बार पॉजिटिव भी रिजल्ट आएंगे, कई बार नेगेटिव भी रिजल्ट आएंगे। ऐसा करके हमको देखना है। अगली चीज़, जब ये काउंट तुम कर रहे होगे तो इसको जितना रियलिस्टिक कर सकते हो उतना रियलिस्टिक करो। मतलब 19 और 20 का अंतर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब चार्ट में कैंडल लाइव में बनती है तो हमको ये नहीं पता लगता कि क्या होने वाला है आगे। बैक टेस्टिंग में तो तुमको दिख रहा है कि क्या होने वाला है, तुमको पता है कि चार्ट में क्या हुआ है, तो तुम उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे साथ ही खेल जाता है। वो ना हो इसीलिए हमको अपने रूल नहीं तोड़ने हैं। मतलब लॉस हुआ है तो लॉस काउंट करो, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट काउंट करो। कितने कंसेक्यूटिव लॉस हुए हैं ये जानना अपना मतलब मेन मुद्दा है। अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है जो तुमको 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड में, समझिए, 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड में प्रैक्टिकली टेस्टिंग करने के बाद 9 में से एक ट्रेड का विन देती ही देती है। ठीक है। 9 में से एक का। तो तुम मुझे डीएम करो
कॉन्टैक्ट करो। मैं उसके लिए बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट तुमको ऐसा बना कर दूँ कि जिसमें कि तुम मतलब काफ़ी अच्छे से सस्टेन कर पाओ, चाहे वो कोई सा भी ट्रेडिंग का हो, ठीक है, चाहे वो क्रिप्टो में कुछ हो या CFD में कुछ हो, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट की पूरी मेरी शीट है जो ये सब काम कर रही है ऑटोमेटिक। मैं वो तुमको शीट दूंगा तुम्हारे हिसाब से कस्टमाइज़ करके, ताकि तुम्हारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है उसको केटर कर ले वो अच्छे से। मतलब अगर तुमने 9 में से एक भी विन किया, मान लो तुम्हारा रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो ओनली 3 का है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ट्रेड तुम विन करोगे तो तुमको 3 रिस्क का प्रॉफिट होगा, 3 R का। लेकिन अगर उसके पहले तुम 8 लॉस कर चुके हो तो 8 R लॉस कर लोगे। लेकिन यहीं पे हमारा पोजीशन साइजिंग काम आता है। मतलब हम लॉट की कैलकुलेशन ही ऐसी रखेंगे कि तुम्हारा रिस्क टू रिवॉर्ड में तुम ऑलवेज पॉजिटिव ही आओगे, अगर उतने के अंदर आया तो। अब ये मैंने बहुत ज़्यादा हिंट दे दिया है, जिसको समझना है वो समझ चुका है। तुम लोगों को अगर अपना अच्छा काउंटिंग, अच्छी स्ट्रैटेजी पे भरोसा है, ये अच्छा है मेथड, मैं इसको ट्रेड कर सकता हूँ या इसकी एक्यूरेसी अच्छी है, बैक टेस्ट करो उसको पहले रियलिस्टिक वे में बैक टेस्ट करो। और उसके बाद उसका रिजल्ट अगर अच्छा आता है, एटलीस्ट 2 महीने का रिजल्ट भी अगर तुमको अच्छा दिख रहा है, अच्छा मतलब 8 में से 1, 9 में से 1 इस टाइप का, तो तुम मुझे बताओ, जितने में से भी होगा उतने में तुमको अच्छा मनी मैनेजमेंट बना के दे दूँगा, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। और वो रिस्क मैनेजमेंट जो है पूरी की पूरी शीट रहेगी, वो पूरी हार्डकोर कैलकुलेशन वाली शीट है। जो शीट तुमने कभी फॉरेक्स में या कहीं पर देखी ही नहीं होगी, मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ का कि उस टाइप का मनी मैनेजमेंट किसी ने नहीं देखा। वो बेवकूफ़ा टाइप का रिस्क मैनेजमेंट नहीं है कि हर ट्रेड पे आपको कैलकुलेट करके कंपाउंडिंग दिखा दिया, $20 से 20,000 बना दिया। वो टाइप की बेवकूफ़ी कभी काम नहीं आती, ना किसी का वो टारगेट आज तक हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखो। वो अकेली शीट का ही जो रिस्क मैनेजमेंट का कैलकुलेशन है ना, वही तुमको विनिंग करा देगा। अगर तुम्हारा घटिया स्ट्रैटेजी भी है, घटिया, किसी के पास अगर घटिया स्ट्रैटेजी भी है और इतनी घटिया है कि मतलब वो 11-12 में से एक ट्रेड विन करती है, तो भी तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। 12 में से एक विन करने वाला भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएगा, समझे। वो रिस्क मैनेजमेंट का पावर है कि तुम्हारा एक टारगेट भी लगे 12 ट्रेड में, 13 ट्रेड में, 14 ट्रेड में, तो भले ही तुमको नॉमिनल प्रॉफिट होगा लेकिन तुम नुकसान में नहीं आ सकते। ये है पावर रिस्क मैनेजमेंट का। वो शीट में खुला दिखा नहीं सकता, इसलिए जिसको परचेज करना है वही कांटेक्ट करे। अगर वो शीट उसको जैसा मैंने बताया है कि उसको आखिरी में अगर एक भी ट्रेड विन हो गया तो उसको प्रॉफिट में रख लेगी, अगर वो नहीं करती है तो पैसा रिटर्न हो जाएगा भाई, ठीक है। वैसे ऐसा आज तक तो हुआ नहीं है, मैंने हज़ारों के ऊपर शीट दिए हैं, किसी का पैसा आज तक रिटर्न करने की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि सब लोग इतना खुश हो गए थे उसको देख के। तुम लोगों को देखना है रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, तो भाई वो शीट को अगर चाहिए तुमको, अच्छी स्ट्रैटेजी है तुम्हारे पास, बैक टेस्टिंग है तुम्हारे पास, कॉन्टैक्ट करो। और उसके बाद हम वन ऑन वन एक सेशन करेंगे, जिस सेशन के पहले या ड्यूरिंग दैट सेशन तुमको पेमेंट करना होगा, ठीक है। ड्यूरिंग दैट सेशन, उस सेशन में जब पेमेंट करोगे मैं रिस्क मैनेजमेंट की शीट तुमको दूंगा। उसके बाद उसको कैसे यूज़ करना है ये बताऊंगा सब प्रॉपरली। और उसके बाद फिर तुम अपनी टेस्टिंग, बैक टेस्टिंग, रियल में काम करना, वो सब चीज़ें उस पर कर सकते हो, क्योंकि वो शीट ही सबसे बड़ी कीमत रखती है आज की डेट में। ऐसा रिस्क मैनेजमेंट जो तुमको 12-14 ट्रेड, 15 ट्रेड में अगर एक भी विन करते हैं तो भी प्रॉफिटेबल बनाए रखती है, तो समझ लो कि ऐसा रिस्क मैनेजमेंट तो किसी बड़े बड़े आदमी के पास भी नहीं है। सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। वही लोगों की एक्यूरेसी हाई है, सिग्नल बहुत कम आता है, तो उनका रिस्क मैनेजमेंट उस हिसाब का है। ये बिगिनर्स के लिए भी है, एडवांस लेवल वालों के लिए भी है, कि जिनके पास एक्यूरेसी है, जिनको ये कंफर्म पता है कि भाई मेरा 11 ट्रेड में, 10 ट्रेड में या 15 ट्रेड में या 9 ट्रेड में, जितने भी ट्रेड में मेरा एक टारगेट लगना तय है। अगर उसका एक टारगेट लगना तय है 9-10 ट्रेड में, तो समझ लो कि वो बहुत पैसा बना सकता है। लेकिन पहली बार ट्रेड करने के लिए उतना ही पैसा रिस्क पर रखो जितना तुम अफोर्ड कर सको, क्योंकि ये ट्रेडिंग की जो फील्ड है किसी के बाप की तो है नहीं। यहाँ पे अगर कोई चीज़ लॉस होती है ब्रोकर की गलती से या तुम्हारे मैनुअल मिस्टेक से, इस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। मैनुअल मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, तो वो लॉस तुमको डुबाना दे। लोन के पैसे से ट्रेड नहीं करना कभी भी, क्योंकि तुम तो लोन का पैसा ले आए ट्रेड करने को, जब वो लॉस हो जाएगा तब तुमको चुकाने में भारी पड़ जाएगा, क्योंकि तुमको एक तो लॉस का गम रहेगा, ऊपर से सारा वो पैसा वापस देने का भी गम रहेगा, ठीक है। तो लालच बुरी बला है,
लेकिन अगर काम करना है प्रॉपरली तो बैक टेस्टिंग का जो तरीका मैंने बताया, ये अभी फेज़ 1 में बताया है। इसका फेज़ 2 है जो बहुत खतरनाक टाइप से डिटेल्ड है। वो भी अगर किसी को जानना है हाउ टू बैक टेस्ट और हाउ टू चेक द स्ट्रेटजी, दे हैव। और ऐसे ही अगर कुछ चीज़ें करनी है तो करो। मुझे कॉन्टेस्ट अगर करते हो तो इसका मैं पहले ही से बता देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करके चार्ज पूछता है। देखो, ये जो शीट है ये वर्थ में बहुत हाई वैल्यू रखती है, ठीक है, लेकिन इसको मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुम्हारे पास अगर अच्छी स्ट्रेटजी है, ट्रेड करने के लिए पैसा है, तुम आराम से इसको करो। और इसकी जो कीमत है मैं पहले ही बता देता हूँ। इसकी मैंने $500 फीस रखी है, $499, ठीक है। 500 में रिस्क मैनेजमेंट दे दूंगा कि आपके हिसाब से पूरा बना के लिखा के कि देखो भाई ऐसा। एक मैं साथ में ट्रेडिंग प्लान भी दूंगा कि भाई इसको फॉलो करते हो तो इतने नंबर ऑफ ट्रेड में तुम $1 लाख कमा लोगे तब जब तुम्हारी स्ट्रेटजी में दम होगा, तुम्हें रिस्क टू रिवॉर्ड पता होगा। मनी मैनेजमेंट तो तुमको 1 नंबर का मिलेगा। स्ट्रैटेजी तुम्हारी अच्छी है तो मनी मैनेजमेंट तुम पैसा कमा लोगे। और मैं ये भी बताऊंगा उस कैलकुलेशन में कि तुम्हें मिनिमम कैपिटल कितना रखना है, मनी मैनेजमेंट का अमाउंट कितना रखना है, ताकि मार्जिन का प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि ये लोगों का प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, उनके पास कैपिटल है मान लो $500 का, लेकिन जब उनको ट्रेड करना होता है कई बार तो वो लॉस ही नहीं ले पाते, क्योंकि उनके अकाउंट्स में इतने लॉस हो चुके हैं कि अब उनके पास जो ट्रेड लॉस उठाना है उतना मार्जिन ही नहीं बचा है। तो इसका भी सोल्यूशन मैं बताऊँगा। तो नहीं तो पैसा किस चीज़ के ले रहा हूँ, समझ रहे हो बात को? कि अगर मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि कितना लॉस का ट्रेड होगा, कितना अमाउंट उसमें लॉस होगा, हर ट्रेड में लॉस होता है तो अगले ट्रेड में क्या करोगे, उसमें क्या करोगे, जब ये सब डिज़ाइन करेंगे, हम पोजीशन साइज़ भी डिसाइड करेंगे, तो उसके बाद मुझे ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि मार्जिन कितना चाहिए। अगर तुम्हारे अकाउंट में मार्जिन ही नहीं है, उतना तुम्हारे पास कैपिटल ही नहीं बचा, तो क्या कर लोगे तुम? तो इसीलिए हर एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा मैं, ठीक है? अब ये वीडियो हो चुका है बड़ा 17 मिनट का, मैं अभी इसको वो करता हूँ। आप लोग उस वीडियो को डिटेल में देखो पूरा, और उसके बाद फिर मुझे बताओ क्या आपका मत है, ठीक है? अकेला मनी मैनेजमेंट और ये जो गाइडेंस है उसको यूज़ करने का, ये सब चीज़ें मैं $500 में दूंगा। अगर किसी को चाहिए तो मीटिंग कर लो मेरे साथ, एक 1-on-1। ऐसे ही मीटिंग चालू करोगे, मैं एक आउटपुट मतलब ऐसे इनपुट बताऊँगा आपको, ऐसा ऐसा है, बस उसके बाद आपको पेमेंट करना है। देन हम रियलिस्टिक मनी मैनेजमेंट पर बात करेंगे और उसी मीटिंग में आपको सेंड कर दिया जाएगा। कहीं बाद में नहीं, ये नहीं बोलेंगे, ठीक है? लाइव होगा सर, ठीक है? चलो, टेक केयर गाइस, हैप्पी ट्रेडिंग।